प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE कक्षा 10 से जो आपकी हिंदी की पुस्तक है क्षितिज। तो क्षितिज से एक शीर्षक है कन्यादान, जो कविवर ऋतुराज के द्वारा रचित है, वह मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले पीछे की कविताओं का हमने भावार्थ किया है पंक्तिबद्ध करके, और आज हम लोग ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक का भावार्थ करने वाले हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश से जुड़े हुए लगभग सभी वीडियोज़ जो आपके लिए उपयोगी होंगे उपलब्ध कराए जाएंगे समय के अनुसार, और बहुत सारे वीडियोज़ तो अवेलेबल भी हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि किसी भी कविता या कहानी को पढ़ने से पहले जो उसके लेखक होते हैं, जो उसके कवि होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पहले ऋतुराज जी के बारे में। तो ऋतुराज जी आधुनिक कवि के रूप में जाने जाते रहे हैं। आधुनिक कवि में ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। राजस्थान के भरतपुर में सन 1940 में इनका जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी इनकी राजस्थान से ही हुई थी। अगर देखा जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य से MA किया था इन्होंने जयपुर से, और उसके बाद अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में 40 वर्षों तक ये योगदान भी देते रहे। जब ये सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने साहित्य की ओर, हिंदी साहित्य की ओर अपना रुख किया और परिणाम स्वरूप इनको सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहार पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर इनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें से कुछ प्रमुख है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषता की अगर इनकी बात की जाए तो सामान्य जीवन से जुड़ी हुई जो रचनाएं होती है ये इनकी साहित्यिक विशेषता रही है। आम आदमी की रचना के लिए जाने जाते हैं। यथार्थ का चित्रण इनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ख़ास तौर से जो शोषित लोग हैं उनके दुखों को इन्होंने अपनी रचनाओं में सहेजने का काम किया है। सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली लगभग हर एक घटना को अपनी रचना में स्थान देने का काम इन्होंने किया है। भाषा शैली की अगर बात करें तो इनकी भाषा शैली बिल्कुल ही सरल और सहज होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में इनकी रचना होती है जो आम आदमी के समझ में आ जाए, सामान्य वर्ग तक जिसकी पहुँच हो जिस भाषा की, वैसी ही भाषा को अपनी रचना में स्थान देने का काम ये करते रहे हैं, और यही कारण रही है इनकी लोकप्रियता की। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग करने में इनको महारत हासिल है। जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से ये उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों प्रकार के शब्द शक्तियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। श्रृंगार और करुण रस इनकी विशेषता रही है। कन्यादान शीर्षक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह करुण रस की एक कविता प्रतीत होती है। कन्यादान शीर्षक आते ही खास तौर से मिथिला की वैवाहिक परंपरा का ध्यान आता है, और कन्यादान एक ऐसी विधा है, उसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण नियम है जो काफ़ी भावनात्मक तो होता ही है, साथ ही साथ सामाजिक रूप से उसका एक अलग ही महत्व है। अब इसमें देखते हैं कन्यादान शीर्षक में क्या होता है, कवि क्या कहते हैं। हालांकि शब्दों का इतना सरल प्रयोग किया गया है कि आप स्वयं भी उन भावों को समझ सकते हैं, लेकिन चलिए हम प्रयास करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अच्छा, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं कि किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसके छंद पे चर्चा करते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये मुक्त छंद में रचित कविता है। मुक्त छंद अर्थात जिसको कुछ लोग अकविता भी कहते हैं। इन कविताओं के भाव तो बहुत गूढ़ होते हैं, लेकिन इनको गाया जाना इतना सरल नहीं होता है। ये भावपूर्ण कविताएँ होती हैं, तो ये मुक्त छंद की कविता कहलाती है। अतुकांत शैली की कविता भी इनको कहा जाता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। किसी लड़की का कन्यादान जो होता है माता पिता जब करते हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। कवि कहते हैं उसका दुख कितना प्रामाणिक था, यानी कितना वास्तविक था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने जीवन में जो भी संपत्ति अर्जित की है वो सब उसे देना पड़ रहा है, किसी दूसरे को सौंपना पड़ रहा है। अब ये माँ की ओर से वो कहते हैं, कवि जो है ऐसा माँ की ओर से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी संपत्ति थी वो सब उसको किसी और को देना पड़ रहा है, दान करना पड़ रहा है। ऐसी पीड़ा
उसके हृदय पर देखी जा सकती है, उसके मुखमंडल पर उस पीड़ा को महसूस किया जा सकता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसके बाद वह पूरी तरह से दरिद्रता के लिए तैयार है, यानी इसके बाद उसके पास कोई संपत्ति बचने नहीं जा रही है। तो यह प्रामाणिकता उसके दुखों की है जिसके बारे में कवि बात करता है। कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहते हैं अभी इतनी बड़ी तो नहीं हुई थी वह बच्ची जिसका दान उनको देना था, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि जिसका वो दान कर रहे थे, अभी तो बहुत भोली थी, बहुत नादान थी, जिसको समाज की, जिसको परंपराओं की समझ नहीं थी, इतनी भोली थी। उसे सुख का आभास तो होता था, वह सुख को तो समझती थी, सबको तो महसूस करती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन अपने दुखों को सहना और उससे बाहर निकलना वह नहीं जानती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह एक ऐसी विद्यार्थी थी, एक ऐसी पाठिका थी जिसको पढ़ने के लिए जो बैठती है तो प्रकाश धुंधला है, यानी वह साफ साफ नहीं देख सकती, सभी अनुभवों को वह प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, इस शब्द का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से धुंधले प्रकाश में बैठकर पढ़ते समय आप सभी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, कुछ मात्राएं, कुछ वर्ण आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जब व्यक्ति समाज में होता है, कच्चे उम्र का होता है, अनुभवहीन होता है, तो वह समाज के सभी रूपों को नहीं देख पाता है, वह सिर्फ उन्हीं रूपों को देख पाता है जो उसके करीब चलकर आते हैं। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वह कुछ तुकों यानी कुछ परंपराओं को जानती थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं उनको वह समझती थी, लेकिन वह सब कुछ नहीं जानती थी। तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा कि जब कभी अपना चेहरा देखना तो ऐसा न हो कि तुम अपनी कोमलता, अपनी भावुकता और अपनी सुंदरता के पीछे इतना आकर्षित हो जाना कि स्वयं को पहचान ही न पाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने समझाया कि आग जो होती हैं वो आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए की जाती है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं किया जाता है। अर्थात तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी भावुकता, तुम्हारा सौंदर्य किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है, स्वयं को आकर्षित करने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहते हैं वस्त्र और आभूषण जो है वह एक प्रकार के शब्दों का भ्रम है, जिससे जुड़कर, जिन आवश्यकताओं से जुड़कर महिला स्त्री अपने जीवन को वहीं पर बंधा हुआ महसूस करती है और समाज की परंपराओं के अनुसार सिर्फ आभूषण और वस्त्रों के मोह में अपनी परंपराओं को निभाने के लिए बाध्य दिखाई देती है, विवश दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो कि एक स्त्री के जीवन में जो प्रथम और अंतिम आवश्यकता है वह वस्त्र और गहने तक ही सीमित है, उससे अधिक उसके अधिकार दिखाई नहीं देते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि लड़की तो होना पर लड़की के जैसी दिखाई मत देना। अर्थात माँ ने कहा कि कोमलता, सौम्यता, आदर्शों के संस्कार का पालन तो अवश्य करना, परंतु लड़कियों के जैसी दुर्बलता और कमजोरी अपने अंदर कभी मत आने देना। निर्धारित जो परंपरागत आदर्श हैं उसको नहीं अपनाना, क्योंकि लड़की जैसे गुण संस्कार होने तो अच्छी बात है, लेकिन निरीहता, कमजोरी को नहीं अपनाना है, क्योंकि वो निरीहता, वो कमजोरी, वह कोमलता जो आप स्वयं पर महसूस करेंगे तो जीवन भर आपका शोषण किया जाएगा, आपको उपभोग की वस्तु से अधिक कभी नहीं समझा जाएगा। इसलिए अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात अपनी कोमलता को अपने अंदर ही समेट कर रखना, उस कोमलता को समाज पर जाहिर मत करना। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होना। इसलिए लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, जो अंदर से होना वही बाहर से दिखाई मत देना। माँ यह भी समझाती है कि परंपरागत आदर्शों की अवहेलना नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहती है कि अपने स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करना है, अपनी ज़रूरतों को सिर्फ कपड़े और गहने तक सीमित नहीं कर लेना है।
तो कविवर ऋतुराज की जो यह कविता है निश्चित रूप से मानव समाज में जो भी बेटियां हैं उनके लिए एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रभावी रचना है। हर बेटी के लिए यह सीख है कि जीवन में आदर्शों को तो त्यागा नहीं जाना चाहिए, लेकिन रूढ़िवादी परंपराओं के भ्रमजाल में स्वयं को उलझाकर स्वयं को सिर्फ उपभोग की वस्तु भी नहीं समझना चाहिए। अपनी सुंदरता, अपनी कोमलता और अपनी मोहकता को दूसरों को रिझाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए, न कि स्वयं ही उसमें रिझ कर उलझ कर रह जाना चाहिए। माँ जो उदाहरण देती है यह सीखने के लिए है, हर बेटी के लिए है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।